Worship you, Father. Worship you, Jesus. Worship you, Holy Spirit. हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मैं आप सभी का इस लाइव के वीडियो में बहुत बहुत और बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जैसे ही आपने एंट्री किया, आपने देख भी लिया होगा और जान भी लिया होगा कि आज हम हमारे प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो हम हमारे उसी महान परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने यह सुंदर सा समय हमें दिया और प्रभु की बातें आज हमें जानने के लिए, सीखने के लिए मिलने वाली है। तो हम उसी परमेश्वर को धन्यवाद करते रहे और मैं यही कहना चाहूंगा, इस वीडियो को आप अवश्य एंड तक देखिए। तो चलिए बगैर देर किए आज के विषय को मैं स्टार्ट कर देता हूं। और जैसे मैंने पहले बोल दिया और आपने पढ़ भी लिया होगा कि जो विषय आज मैं लेकर के आया हूं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में अध्ययन। मेरे प्यारे भाइयों, इसे यूनानी में क्रिस्टोलॉजी भी कहते हैं और आज हम इसको जानकर लेने वाले हैं और समझ कर लेने वाले हैं। तो कृपया ध्यान दीजिए, अभी हम जो सीख रहे हैं उसे सिस्टोमैटिक थियोलॉजी कहते हैं। जी हां, यानी कि मतलब अपने परमेश्वर और अन्य विषयों के बारे में एक क्रम से अध्ययन करना। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज का विषय है कि प्रभु यीशु मसीह का मानव स्वभाव, मतलब वह पूरी तरह से मनुष्य थे। आज इस विषय के ऊपर आज हम बात करेंगे। आज जगत के बहुत सारे भाइयों को यह प्रश्न पड़ा रहता है, खासकर मेरे मुस्लिम भाइयों को, कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर कैसे हो सकते हैं। तो अगर यदि कोई मेरा मुस्लिम भाई इस वक्त मुझे देख रहा है तो मैं यही कहना चाहूंगा, भाई आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आप भी जानने पाएंगे हमारे जीवित परमेश्वर को। चलिए, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। जी हां, हम जितने भी मसीह विश्वासी भाई है, समस्त मसीह विश्वासी भाई जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, लेकिन इस पृथ्वी पर वह मनुष्य के रूप में प्रकट हुए और जितने भी उन्हें, यानी कि जितने भी उनमें परमेश्वरत्व के गुण थे, उनको उन्होंने अपने लिए कभी भी उपयोग नहीं किया और ना ही दूसरों को यह साबित करने के लिए कि मैं परमेश्वर हूं, जैसा कि इस वचन में लिखा भी गया है। कभी परमेश्वर हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह ने कभी साबित करने के लिए नहीं किया है। तो चलिए हम वचन से जानते हैं कि हमारे प्यारे प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर कैसे हो सकते हैं। इस विषय को आज हम जानकर लेते हैं। और निकालिए फिलिप्पियों की पत्री अध्याय 2 वचन 6 से लेकर 8 तक अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। और वहां पर लिखा है कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, खाली कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्यों की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु भी सह ली हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह ने। तो मेरे प्यारे भाइयों, वचन में हम पढ़ रहे कि अपने आप को शून्य कर दिया। तो मेरे प्यारे भाइयों, अपने आप को शून्य करने के लिए यूनानी में किनेओसिन शब्द का उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है अपने आप को खाली कर देना। मतलब उन्होंने अपने परमेश्वरत्व के गुण को खाली कर दिया और मनुष्य का रूप धारण किया,
इसको ऐसा कह सकते हैं कि परमेश्वर के रूप से मनुष्य का रूप धारण किया या धारण करना, आप ऐसे भी समझ सकते हो। हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के मानवीय स्वभाव के बारे में परमेश्वर का वचन हमें मुख्य 9 बातें सिखाता है, जिनमें कुल 32 बातें हैं, और उसमें से आज एक बात हम जानकर लेने वाले हैं और इसकी कंटिन्यू बातें आगे चलती रहेगी। तो आज एक बात हम जान लेते हैं कि यह जरूरी था परमेश्वर और मनुष्य के बीच बिचवई की सेवा करने के लिए। इसके पहले भी मैंने विषय चलाया था कि हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से इस पृथ्वी पर क्यों आए। उस टाइम पे भी ये बातें हमारी थोड़ी बहुत हो गई है, लेकिन आज हम इसको और अच्छी तरह से जानने पाएंगे कि यह जरूरी था कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच बिचवई की सेवा करने के लिए। तो निकालिए वचन 1 तीमुथियुस अध्याय 2 और वचन 5, और आपको वहां पर पढ़ने के मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। बिचवाई नए नियम में यह पद केवल यही और इब्रानियों की किताब यानी कि तीमुथियुस की 1 तीमुथियुस अध्याय 2:5 और इब्रानियों की किताब अध्याय 8 वचन 6 के अंदर इस्तेमाल किया गया है। इब्रानी की किताब अध्याय 9 वचन 15, अध्याय 12 वचन 24 में उपयोग किया गया है। और यही सत्य सभी स्थानों में अलग शब्दों में है। देखिए, अगर कहां है आपको अगर जानना है तो यूहन्ना की किताब अध्याय 14 वचन 6, अध्याय 13 वचन 14, या रोमियो की किताब अध्याय 5 वचन 1 और 2 आप चाहो तो पढ़कर देख सकते हो। और इफिसियों की पत्री अध्याय 2 वचन 2 और वचन 18, इब्रानियों की किताब अध्याय 4 वचन 14 से लेकर 16 तक आप पढ़ सकते हैं, या इब्रानियों की किताब अध्याय 7 वचन 25, इब्रानियों की किताब अध्याय 10 वचन 19 से लेकर 22 तक आप पढ़ सकते हैं, या अध्याय 13 वचन 15 भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हम वचन पढ़ेंगे 1 यूहन्ना अध्याय 2 और वचन 1, 1 यूहन्ना अध्याय 2 वचन 1। और यहां पर लिखा है, देखिए, और यहां लिखा है कि हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। तो पिता के पास हमारा कौन है सहायक? धर्मी यीशु मसीह, हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह। तो ये बिचवाई की करने के लिए जो मैंने शुरुआत में बोला था कि यह जरूरी था कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बिचवाई की सेवा हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हो। तो इसलिए कि प्रभु यीशु परमेश्वर और मनुष्य दोनों ही है। ये बहुत जगत के बहुत सारे कम भाई जानते हैं, सिवाय हमारे मसीह भाइयों को छोड़ करके, कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य दोनों ही है। वह दोनों ही को समझते हैं और दोनों ही पर अपने हाथ रख सकते हैं, हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह। और जिस प्रकार के मध्यस्थ की कामना आयुब ने की थी, मैं वचन से रोकूंगा, जिस प्रकार के मध्यस्थ की कामना आयुब ने की थी वह हो सकते हैं, यानी हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह हो सकते हैं या है ही, ऐसा भी कहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आयुब की किताब अध्याय 9 और वचन 32 से लेकर 35 तक हम पढ़ लेते हैं। तो आयुब कौन सी कामना कर रहा था परमेश्वर से, इसको भी हम देख लेते हैं। चलिए तो उसको हम देख लेते हैं।
आयुब की किताब, एक मिनट, अध्याय 9 और वचन 32 से लेकर 35 तक हमको पढ़ना है। चलिए देखिए, यहां पर लिखा है, क्योंकि आयुब की किताब अध्याय 9 वचन 32 से लेकर 35 तक हम पढ़ेंगे। देखिए यहां पर लिखा है, क्योंकि वह मेरे तुल्य मनुष्य नहीं है कि मैं उससे विवाद कर सकूं। आयुब कह रहा है, हम दोनों के बीच कोई बिचवाई नहीं है, जो कि उस टाइम पे हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह शरीर रूप में आए नहीं थे, जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे। आयुब की कामना थी कि हमारे बीच में एक बिचवाई हो। और वचन 34 में लिखा है, वह अपना सोटा मुझ पर से दूर करे और उसकी भय देने वाली बात मुझे न घबराए, तब मैं उसे निडर होकर कुछ कह सकूंगा, क्योंकि मैं अपनी दृष्टि में ऐसा नहीं हूं। तो आयुब की कामना थी, आयुब की इच्छा थी एक बिचवाई की, और वो काम करने के लिए हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए। मेरे प्यारे भाइयों, इब्रानियों और किसी दूसरे की जरूरत भी नहीं है कि मेन मुद्दे पे बात करें। कोई भी दूसरा व्यक्ति, जैसे कि हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह एक बिचवाई है, ऐसा कोई भी दूसरा व्यक्ति संत या ईश्वर, परमेश्वर और इंसान के बीच मध्यस्थ नहीं हो सकता, जैसा कि कैथोलिक कलीसिया की शिक्षा भी है। और मेरे मसीह भाई जानते हैं कैथोलिक कलीसिया की क्या शिक्षा है और वो किसको मध्यस्थ मानते हैं। आप जान गए होंगे और समझ भी गए होंगे। इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु सिद्ध बिचवाई है, किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। यदि हम मसीह विश्वासी और सभी मनुष्य इस बात को मान लेते तो इस पृथ्वी पर बड़ा फर्क पड़ता। और आगे हम देखेंगे इब्रानियों की किताब अध्याय 2 वचन 17 से कि इस कारण, वचन 17 में लिखा है, इब्रानियों की किताब अध्याय 2 वचन 17 में, कि इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर के संबंध रखती है, जो परमेश्वर से संबंध रखती है, एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्यों आवश्यकता पड़ी हमारे प्रभु यीशु मसीह को बिचवाई करने की? तो ये वचन से हम जान सकते हैं और समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के लिए प्रायश्चित करे। सब बातों में, जो वचन में हम पढ़ रहे हैं कि सब बातों में अपने भाइयों के समान, इसका अर्थ यह नहीं कि प्रभु यीशु मसीह पापी थे, बिल्कुल नहीं है, या लोगों के समान पापी स्वभाव के थे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। देखिए फिर हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था। इब्रानियों की किताब अध्याय 4 वचन 15 आप चाहो तो पढ़कर देख सकते हो, या इब्रानियों की किताब अध्याय 7 वचन 26 आप पढ़कर देख सकते हो, या लूका की किताब अध्याय 1 वचन 35 आप चाहो तो पढ़कर देख सकते हो, या यूहन्ना की किताब अध्याय 4 वचन 46 आप पढ़कर देख सकते हो, और दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 21 आप पढ़कर देख सकते हो। लेकिन मैं आपके लिए एक वचन पढ़ रहा हूं, पहला पत्रस और अध्याय 2 और वचन 22 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। देखिए यहां पर लिखा है वचन 22 में कि न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मुंह से वचन में क्या हम पढ़ रहे हैं? न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की बात कोई निकली। तो ऐसे हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह थे। इसको भी हमको जान कर लेना है साथ ही साथ।
और इसका मतलब यह भी नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि वह एक मनुष्य थे, जो कि जगत के बहुत सारे मेरे मुस्लिम भाई